सर आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। मतलब रिवाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस अगर मैं बात करूँ तो मे बी शायद वो ख़राब हो रहे हैं, मे बी शायद कुछ और वजह हो सकती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है और क्यों ये ऐसा हो रहा है। आपका पूछने का मतलब है कि जॉइंट्स फेल क्यों हो रहे हैं जी, यानी जो रिप्लेस हो चुके हैं जॉइंट्स वो बार बार खराब क्यों हो रहे हैं या उनकी खराब होने की जो संख्या है वो बढ़ क्यों रही है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंट सिनेरियो में जॉइंट रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा ट्रेंड है और लोगों की जरूरत भी है। और इस समय लोग जनता जो जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ नी रिप्लेसमेंट कराने आते हैं। ये एक 2 डिकेड इसके अंदर लगे हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नया सीन क्रिएट हो रहा है कि नंबर ऑफ जो फेल्योर जॉइंट्स है वो बढ़ गए हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि भी एक रिप्लेस करा हुआ जो जॉइंट है वो खराब क्यों हो रहा है। सबसे मेन यदि मैं मानता हूं तो इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एसेप्टिक लूजनिंग यानी जॉइंट अपने आप ही बोन की स्ट्रक्चर जो है उसको अपनी जगह छोड़ देता है। तीसरा है कि भी कोई सर्जिकल टेक्निक में एरर है, जैसे आपने जो कंपोनेंट लगाया है वो तो कहीं टेढ़ा लगाया है या कंपोनेंट की साइज ओवर साइज दिया है या फिर आपने जो पेशेंट लिया है जिसका नी रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन ही नहीं था और आपने ऑपरेट कर दिया तो डे 1 पे फेल्योर था और बाद में भी फेल्योर है। या पेशेंट गिर गया किसी कारण से और उसने इग्नोर कर दिया उसको तो वो जॉइंट फेल, वो कंपोनेंट वो धीरे धीरे वहाँ से लूज होने लग जाता है। और पेशेंट की कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर इंडिकेशंस होते हैं, जैसे एक प्रॉपर वेट कैटेगरी होती है उसके अंदर अपन को नी रिप्लेस करना चाहिए, कई बार उस कैटेगरी में नहीं जाकर के बियॉन्ड हम जा रहे हैं तो उसको एडिशनल प्रिकॉशंस कई बार नहीं लेते हैं या आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया है तो वो बोन से जो कंपोनेंट है ओवरवेट के कारण से जगह छोड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। दूसरा ये भी इट्सल्फ पेशेंट भी एक कारण हो सकता है कि आपने उसको कैसे यूज किया है। कई बार पेशेंट सर्जरी के बाद में रनिंग करते हैं या जंपिंग कर लिया हो किसी ने तो, या रफली यूज कर रहा हो और वेट लोडिंग का काम कर रहा हो। कई बार पेशेंट नीचे बैठने लग जाते हैं, उकड़ू बैठने लग जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से नी रिप्लेसमेंट जो कराया हुआ है वो फेल हो सकता है, तो जिस कैटेगरी में आप डालते हैं। और यदि नी रिप्लेसमेंट कराए हुए केस में यदि वो फेल हो गया तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कैसे पता लगेगा कि नी रिप्लेसमेंट फेल हो गया या जो जॉइंट आपने ऑपरेट कराया वो फेल हो गया। तो एक पर्टिकुलर उसके सटीक सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को चलने में दर्द होएगा, उसको 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि अर्ली इन्फेक्शन है, ऑपरेशन कराते ही विद इन 6 मंथ आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है बार बार रात को दर्द हो रहा है, स्पेशली जकड़न हो रहा है या पस आने लग गया, तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है। और यदि वो अर्ली इन्फेक्शन की कैटेगरी में आएगा और लेटर ऑन यदि उसके बाद में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिकली चलता है और किसी भी कारण से यदि बॉडी में इन्फेक्शन है, जैसे डेंटल इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, बॉडी में कई बार सब क्लिनिकल लेवल पे इन्फेक्शन रहता है, वो किसी भी कारण से पेशेंट की इम्यूनिटी यदि डाउन होती है तो वो इन्फेक्शन फिर प्रोसेसिस में चला जाता है, क्योंकि ये एक डेड पार्ट होता है। जो कंपोनेंट होता है बिग साइज होता है और डेड पार्ट होता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन जाके चिपकने के बहुत चांस रहते हैं और एक पर्टिकुलर एक बायोफिल्म इन्फेक्शन जो बैक्टीरियाज है वो क्रिएट कर देते हैं और वो वहाँ से फिर हट नहीं सकते। अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक देते हैं वो भी नहीं हटा सकती। तो किसी भी कारण से यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो वो फिर परमानेंट कंपोनेंट को निकालना ही पड़ता है। यदि बहुत अर्ली इन्फेक्शन है तो उसको आप कंपोनेंट को वॉश कर सकते हैं, डिब्राइड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वॉश कर सकते हैं और अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है जो इमीडिएट करना चाहिए यदि अर्ली 6 मंथ के अंदर ऐसे आपका इन्फेक्शन हो रहा है। पर लेट यदि इन्फेक्शन है तो उसमें भी कंपोनेंट निकाल करके एंटीबायोटिक स्पेसर डालना पड़ता है। तो दैट इज स्टेजेस प्रोसीजर होती है उसकी।